रहेगा वह रहदम मेरा मांगते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्यान दें, संत शरण आपकी बच्ची लगभग 2-2.5 घंटे से मंच के नीचे बैठी हुई है, काफी रो रही है। संत शरण जी अगर इस आवाज को सुन रहे हो, आप अपनी बच्ची को अविलंब यहाँ से ले जाएं। संत शरण आपकी बच्ची प्रियंसी नाम बता पा रही है, चंद्रपुरवा और कुछ नहीं बता पा रही है, काफी देर से यहाँ रो रही है, अविलंब इस बच्ची को ले जाएं। माननीय महामंत्री, चलने दो उन्हीं का है। सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, चल रहा है। अरे वहाँ स्टैंड के पास ए भैया थोड़ा आगे। अरे भैया स्टैंड के पास। आज 12 दिसंबर सन 2021 की प्रातःकालीन बेला है। पूज्य पाद दादा गुरुजी महाराज के 73वें पावन वार्षिक भंडारे का दूसरा दिन। जय गुरुदेव आश्रम पर स्थित जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पीछे निर्माणाधीन सत्संग भवन के आगे कहाँ पर जय गुरुदेव मेला मैदान में कैलाश का बढ़िया आराम है। हम सभी लोग उपस्थित हैं। इधर उसको गिराना मत देना इसको। हमारे सभी प्रेमी भाई बहनों का ये जीवन का परम सौभाग्य है जो दया कृपा के इस मौके पर गुरु दरबार में आने का मौका मिला है। वास्तव में गुरु का दर, गुरु की चौखट, गुरु के द्वारा पावन की गई जमीन पर ही दया कृपा मिलती है। और खास करके उस मौके पर जब उनके यादगार से जुड़ी हुई तिथियों पर हम वहां उपस्थित होते हैं। दादा गुरुजी महाराज भारत जैसे धार्मिक देश में अध्यात्मवाद की गंगोत्री बन करके उभरे और उन्होंने अपने गुरु महाराज के रूप में भारत के क्षितिज पर ऐसा चमकता हुआ सितारा पैदा किया जिसने अध्यात्मवाद की शिक्षा के प्रचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वो महामानव थे और महाविभूति ही पैदा करते हैं। ये धरती पर सिर्फ गुरु
कि वो जिसको पकड़ते अपने समान बना लेते हैं। हमारे समाज में ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम किसी हुनर और योग्यता को प्राप्त कर लें तो कतई नहीं चाहते कि कोई इस बराबरी तक पहुंचे। ये दुनियावी सोच है, लेकिन महापुरुष दुनिया की सोच के बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। संकीर्णता और भेदभाव हमारे अंदर, सीमा की रेखा हमारे अंदर, लेकिन वो मानवता से ऊपर होते हैं। इसीलिए संपूर्ण मानवता के कल्याण का लक्ष्य बनाकर अपना जीवन मानव सेवा में समर्पित कर देते। यही काम दादा गुरुजी महाराज ने किया, अपने गुरु महाराज ने दोहराया और अधिकार मिलने के बाद दया गुरु महाराज से लेकर के आज पूज्य महाराज जी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये हम प्रेमियों का सौभाग्य है कि दादा गुरु जी महाराज के द्वारा अध्यात्मवाद की बहाई गई धारा में गुरु महाराज के चरणों में आकर के हमको अपने कल्याण का मौका मिला, दया मिली, संभाल हुई, अवसर दिया गया। लेकिन हम करोड़ों प्रेमियों के बीच में से कुछ बिरले खास प्रेमी निकले जिन्होंने गुरु की मुक्त कर से लुटाई जा रही दया को लूट पाए। बाकी हम अगल बगल ताकते रहे, गुरु की तरफ देख नहीं पाए। और जब निशाना चूक जाता है तो परमार्थ भी चूक जाता है, लक्ष्य से आदमी भटक जाता है तो गुरु कृपा से दूर रह जाता है। हम लोग अपने कल्याण के निशाने पर टिक नहीं पाए, दुनिया की चीजों को देखने लगे, संसार को मांगने लगे, इच्छाओं और कामनाओं के पीछे भागने लगे, इच्छाएं हमसे दूर जाने लगी। यही होता है इस संसार में, जो इच्छाओं के पीछे भागता, इच्छाएं उसको इशारा करती हुई चले आओ आगे भागती जाती, आप उनका पीछा करते जाते और कभी आप उनको प्राप्त नहीं कर पाते। एक आध को पूरी कर पाए तो अनंतों जो है इंतजार में बेसब्री से प्रतीक्षा में रह जाती, प्राप्त नहीं कर पाती। लेकिन वो इंसान, वो आदमी, वो साधक, वो मुरीद, वो गुरु का गुरुमुख बंदा जो दुनिया की इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग करके अपने गुरु के निशाने पर चल पड़ता, पीछे जी हुजूरी करती हुई गुलाम बन करके दौड़ती आती, मुझसे भी कुछ सेवा ले लो, मेरा भी कुछ काम बना दो, मुझसे सेवा लेकर के मेरा भी सौभाग्य लगा दो। जो आदमी इच्छाओं को नकार देता, इच्छाएं उसका पीछा करने लगती। हम लोगों की यही गलती बन गई कि हम इच्छाओं को नकार नहीं पाए, कामनाओं को दूर नहीं कर पाए, गुरु महाराज को अपने निगाह पर फिक्र नहीं कर पाए। इसलिए
दया लुटाने वाले महापुरुष समय सीमा तक और समय सीमा के बाद भी उन्होंने दया कृपा लुटाने का काम जारी रखा। बहुत मौके दिए, बहुत जगाया, बहुत चिताया, बहुत समझाया, लेकिन हम अबोध बच्चे की तरह से उनकी समझौती पर ध्यान नहीं दे पाए। बहुत बड़ी चूक हो गई। चूक तो संसार का विषय ही है। अगर हमसे चूक ना हो तो हम इंसान क्यों कहे जाएं? जिससे चूक नहीं होती है वो देवता मान लिया जाता, और अगर देवता से भी चूक ना हो तो भगवान बन जाता है। और अगर इंसान से चूक हो जाए तो इंसान की पदवी से भी नीचे उतर करके उसे इंसान नहीं कहते, इंसानी शकल में उसे हैवान और शैतान कहते हैं। जो मालिक के भक्ति, उनकी सेवा, उनके आदेश पालन से दूर है, उसे पूज्य महाराज जी क्या बताते हैं? सूरते इंसान और सीरते हैवान है। शकल से आदमी दिखता, लेकिन उसके अंदर जो चीज भरी हुई है वो उसे हैवान कहने पर मजबूर कर देती है। हम गुरु महाराज के दरबार में अपनाए गए। गुरु महाराज ने हम करोड़ों जीवों पर अपरिमित दया की, और दया का कारण दादा गुरु ने बनाया। हम कहाँ थे जब साधना की आंख को खोलोगे तब पता लगेगा कि किसी नहर के बहते हुए पानी में गोता लगाते थे। राम की घोड़ी और बिजाई के झुंड में हम लोग रहते थे। कुएं की कीड़ियां थे, रास्ते की चींटियां थे, लेकिन दादा गुरु जी महाराज ने उन 84 के जीवों पर, जिसमें हमारी जीवात्माएं बंद थी, अपने पैरों का स्पर्श करके, अपने मुंह से फुल्ले करके, अपने एक घंटा नहर के किनारे बैठ करके चरणों को धो करके, हाथ धो करके हम जीवों पर संस्कार डाले और 84 काट दी, सीधे मानव शरीर में डायरेक्ट शरीर में भेज दिया। ये उनका स्वाभाविक गुण था। यही मधुबन है, जिस मधुबन में जिससे जो काम लेना होता, जिससे जो काम करवाना होता, गुरु अपने आप उससे चर्चा करते हैं, किसी तीसरे को नहीं मालूम होता। एक बार स्वामी जी को लेकर के दादा गुरु जी ने कहा, चलो तुम्हें मथुरा वृंदावन घुमा लाए। घूमते घूमते यही वो स्थान है, पुरानी यादगार के कुएं की लीलार पर बैठ करके दादा गुरु ने स्वामी जी से कहा, डोरी लोटा लेकर के चलते थे, पानी निकालो। गुरु महाराज ने पानी निकाला। दादा गुरु जी उस पानी को लेकर के मुंह में डाल करके और हिला करके कुल्ला करके उसी कुएं में डाल दे। एक घटना कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार। और स्वामी जी ने देखा कि उसमें लाल लाल कीड़ियां, तो हाथ जोड़ करके स्वामी जी अर्ज किए, हुजूर ये क्या मौज है, समझ में नहीं आती। कहा रुक जाओ, चुप रहो, अभी बोलो मत। 2-3 बार कुल्ला करने के बाद इत्मीनान से दादा गुरु जी ने कहा, तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूं। यही
कीड़ियां यहाँ से खत्म होकर के, मुक्त होकर के इंसान बनेगी आदमी के रूप में। कोई महाराष्ट्र में, कोई बिहार में, कोई कर्नाटक में, कोई पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश के जिलों में पैदा कर दी जाएंगी। और जब तुम्हारी आवाज लगेगी ये सब इकट्ठा हो जाएंगी। कैसे? जैसे कोयल जब जाने लगती दूर देश तो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख जाती। कौवे उसको जो है देते रहते, देख रेख करते रहते, चुगाते रहते, अपना समझ करके कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन जब दूर देश से कोयल वापस आती तो आवाज लगाती, कुहू कुहू की मीठी बोली सुन करके माता के संस्कारित बच्चे अपनी माँ के पास उड़ करके कोयल के पास पहुंच जाते और कौआ ताकता रह जाता। ऐसे ही जगह जगह पर महात्माओं के बच्चे जब उनकी आवाज लगती है तो आवाज पर एक बार की इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के संगत का समूह बन जाता है। हम सब लोग शायद उन्हीं में से होंगे। चलते रास्ते पर राम की घोड़ी जिजाई हजारों की झुंड में जानबूझ करके दादा गुरु उस पर पैर रख देते तो स्वामी जी कहते कि हजूर गिजाई है। तो स्वामी जी ने देखा एक भी गिजाई मरती नहीं थी, ऐसे ऐसे हिल डोल करके फिर चलने लगती थी। कहते थे तुम तो रोज दया लेते हो, इन्हें भी तो कुछ दया लेने दो, इनका भी तो सौभाग्य जाग जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, दादा गुरु जी महाराज कितनी महाविभूति थे, कितनी बड़ी दया का भंडार लेकर के इस धरती पर उतरे थे, लेकिन समय के लोग नहीं पहचान पाए, उनकी दया को नहीं ले पाए। गांव के लोग नहीं पहचान पाए। गांव के लोग सिर्फ इतना जानते थे एक कर्म कांडों को कराने वाले, पूजा पाठ कराने वाले सीधे साधे पंडित जी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है, सब्जी की दुकान चलाने वाला हीरे की परख क्या जाने, पारखी परखता है। हीरे को पहचानने वाले पारखी ने पहचान लिया और उन्होंने अपना लिया, अपना करके पारंगत कर दिया। और गुरु महाराज कहते रहे मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी था, मैं तो इस संसार में दुनियादार बन करके भटक रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गुरु महाराज मुझे इस जगह पहुंचा देंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरु महाराज की देन है। स्वामी जी महाराज ने मुझे गृहस्थी का भी सारा ज्ञान दिया और मुझे परमार्थ का भी सब कुछ सौंप दिया। मैं तो किसी काबिल नहीं था। यही होती है गुरु की महिमा, यही होती है गुरु महाराज की कृपा, जिसके बदौलत जीव अपनी मंजिलों को पाता है। दादा गुरु जी महाराज कितने दयालु थे। एक बार बैठ करके इक्के पर जा रहे थे, इक्केवान का इक्का अड़ गया, आगे नहीं जा रहा था, लोगों को रात हो रही थी। दादा गुरु जी महाराज ने कहा रुको इसको मारो मत, रुको इसको मारो मत। उतरे, टांगे से उतरने के बाद उसके कान में धीरे से कहा तो मेरे अड्डे तेरा काम हो गया। बिगड़ा हुआ घोड़ा
ठीक हुआ, तेजी से लेकर के खींच करके चला और दादा गुरु जी महाराज को अड्डे पर पहुंचा करके दम तोड़ दिया। दया हो गई, उसका काम बन गया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसे काम किए जिनका इतिहास एक एक करके आपकी दूरदर्शी आवाज में आएगा। आपके घरों में ये पत्रिका जाती रहेगी, उस इतिहास की जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन दादा गुरु जी महाराज की जितनी महिमा गाई जाए, आज हम सब लोग जिस गुरु महाराज के पावन दरबार में उपस्थित हैं, ये दादा गुरु जी महाराज की देन है। उन्होंने अपनी दौलत मेरे गुरु महाराज को दी और गुरु महाराज के द्वारा हमको मिली और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले नए लोगों को अब दादा गुरु जी महाराज की दया गुरु महाराज के द्वारा उतर करके पूज्य महाराज जी के माध्यम से नए जीवों को मिलेगी। परमात्मा में ऐसा ही होता आया, पहले भी होता रहा, आगे भी इसी तरह होता रहेगा। जो भी चीजें सामने आती हैं ये गुरु की मौज मर्जी से होती हैं। कुछ न कुछ हर घटना में कारण होता है। प्रेमी भाई बहनों, जीव कल्याण का लक्ष्य महात्मा बनाते हैं, दैवयोग से संयोग से अपने जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन भर मेहनत करने के बाद जब संकल्प कुछ दूर रह जाता तो उसको पूरा करने के लिए फिर से अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आते हैं। यही तो इतिहास बताता है। गोस्वामी जी महाराज राजापुर बुंदेलखंड की धरती पर चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर जमुना के किनारे पैदा हुए और उन्होंने अपने गुरु के चरण कमलों में बैठ करके लोग उनके बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा करते हैं। कोई कहीं का बताता, कोई कहीं का बताता, कोई कहता है कि सोरो एटा में सूकर क्षेत्र में पैदा हुए, कोई कहीं का बताता है, लेकिन कोई भ्रम न रह जाए इसलिए दूसरे जन्म में आकर के गोस्वामी जी हाथरस वाले के नाम से उन्होंने अपने जन्म के अर्थात का खुलासा किया और स्पष्ट किया कि राजापुर जमुना के तीरा जहाँ स्वामी का भया शरीरा, और उसकी पहचान भी बताई। विधि बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। उसकी और चित्रकूट के बीच की दूरी 10 कोस है। उस स्थान को आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल पुख्ता किया कि राजापुर में हम पैदा हुए। और उस समय सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी थी। कारण बना करके वहां के एक आदमी को अपनाया, हृदय नाम का अहीर उनका चेला बन गया, जो बनारस का रहने वाला राजापुर में नौकरी करता था। लेकिन प्रेमियों, जब पूरी तरह पारंगत कर दिया, तैयार कर दिया, तो उसी पैमाने जाओ तुम काशी नगरी में, और उसमें अर्ज की कि गुरु जी घर चले जाओ। कहा बहुत दिन हो गया, चले जाओ। इस बात को हम किसी मायने से सुना रहे हैं, बुद्धि लगा करके सुनिएगा। कहा अच्छा चले जाओ। तो जब गांव भेज दिया, तो गांव भेजने के बाद चेला तो भले भूल जाए, लेकिन गुरु की क्या दशा हो गई। हमारा चित्त हृदय में बासी, हम चली गए नगर जहकाशी। चेले के चले जाने के बाद गुरु बेसब्र हो गए। गुरु के दिल में चेला बसने लगा और कहा मेरा हृदय वहां चला गया, मेरा दिल उसके साथ चला गया और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मैं भी सोटा और कुंडी कमंडल उठाया और पैदल मैं भी काशी पहुंच गया। चेले
के पीछे पीछे। गुरु चेले के पीछे ही पहुंचते हैं, तो पहले आपको गांव जाना पड़ेगा। जब आप गांव में पहुंच जाओगे तो गुरु का चित्त आपके साथ गांव में पहुंच जाएगा और वो खुद वहां पहुंच जाएंगे, अपनी दया लेकर के पहुंच जाएंगे और आपके पहुंचने के पहले दया का हाथ पहुंच जाएगा। और फिर क्या काम होगा? बड़े बड़े माना, श्यामा, नैनू, तकीमिया, फूलदास, रेवतीदास, मंगलदास जैसे महंत शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ हो करके सब परास्त होते हैं, अपने अपने मठों को छोड़ देते हैं, अपनी सिर की पगड़ी और सेधी उतार देते हैं, केले को सौंप करके सब लोग गोस्वामी जी के चरणों के दास बन जाते हैं, यानी हृदय के गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए हृदय को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। लोगों ने जान से मारने की उसको उपाय किया, लात और घूसे से पीटा, लेकिन कहते हैं सत्य पराजित कभी नहीं होता। परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सर्वदा होती है। जब आप गांव गोद लेने के लिए जाओगे तो आदेश देने वाले पहले अपनी दया को भेज देंगे, पहले खुद पहुंच जाएंगे। आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपकी जीवात्मा के ऊपर सवार होकर के आपसे काम करवाएंगे। भरोसा और विश्वास जब डिग्निग हो जाएगा तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। भरोसा अगर पूरा पक्का तो प्रेमियों आपको लाभ मिल जाएगा। आपको तो हुक्म बजाने का काम करना, आदेश पालन ही गुरु भक्ति है। अब गुरु महाराज देखो इतिहास याद कराते हैं। गोसाई बाबा पूरे जीवन भर मेहनत करके संवत 1589 में वो पैदा हुए थे और संवत 1614 का दिन भया अगम का सौदा। और 14वें के बाद अगले साल एक ही साल में मालिक को प्राप्त कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। अंदर की रामायण बनाई, उस किताब की बहुत सी चलेदर हुई, उस पर छिपा दिया टोडरमल के पास और उसके बाद नई रामायण ये राम रावण की लड़ाई वाली बना दी और लिख दिया कि अंधी अंधा विद समझाई और ये जग में राम रावण की जो है रामायण बना दी। अब इस रामायण में राम किसको कहा, लक्ष्मण किसको कहा, कैकेयी किसको कहा, मंथरा किसको कहा, दशरथ किसको कहा, रावण किसको कहा, आप कहानी पढ़ते रहिए। ये कब समझ में रामायण आएगी? मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 10 द्वार का देह रास्ता में ज्योत किसान। जब इसको कोई महात्मा समझाएगा तब समझ में आएगा, लेकिन अपने पहले जन्म में जब काम को पूरा नहीं कर पाए तो दूसरे जन्म में बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्याम राव बन करके पैदा हुए और कारण बन गया। कारण बन करके अब बड़ी लंबी चौड़ी कथा आपको नहीं बताएंगे, सब ये आपको दूरदर्शी आवाज में मिलेगी। आप जो है गोस्वामी जी के नाम से ही हाथरस में आकर के जीवों का कल्याण किए। दूसरे जन्म में भी जब पूरा इरादा पक्का नहीं पूरा हुआ तो फिर उसी नाम से
अपने गुरु महाराज के रूप में आकर के और अध्यात्मवाद की अजस्त्र धारा खोल दी और सारी दुनिया में भंडार खोल करके नामदान की वर्षा की और कहते रहे कि ये बीज डाला जा रहा है बीज। मुझे मालिक का हुक्म है, उस ऊपर बैठने वाले का हुक्म कौन देता है? जो उधर बैठा कोई इधर बैठा, उसी का पावर लेकर के तो उतरे, उसी के हुक्म को उन्होंने बताया। मुझे हुक्म हुआ वर्षा सब पर कर दो, सब पर कर दो। जो मेड़ बांध के रखेगा उसके यहाँ पानी रुकेगा, और जो अपना मेड़ बांध करके नहीं रुकेगा, पहाड़ के ऊपर पानी बरसता, एक बूंद नहीं टिकता। लेकिन जिन्होंने अपने मुंह को तलहटी बना लिया, तालाब बना लिया, अपने को नीचता और दीनता ग्रहण कर ली, उनका भंडार भर जाता है। हाय प्रेमी भाई बहनों, इस परमात्मा की दौलत में वही अपने पेट में दया भरेंगे जो दीनहीन रहेंगे, जो छोटा समझ लेंगे, जो बड़े बनेंगे वो मार खाएंगे। एक बार स्वामी जी सुनाते थे, सुराही के ऊपर रखी हुई कटोरी ने सवाल किया, ए सुराही, मैं तेरे इतनी नजदीक रहती हूँ, लेकिन तू एक बूंद पानी मेरे पेट में आज तक नहीं डाल करके प्यास बुझा पाई, और बाहर की कटोरियां आती और तू सबका पानी भर करके पेट भेज देती, मैं तुम्हारे पास रह करके खाली की खाली। तो सुराही ने समझाया कि देखो, मेरे पास जो कटोरियां आती हैं वो मुझसे नीचे बैठती हैं और मुंह ऊपर करके बैठती हैं। तो जो नीचे बैठती है मुंह ऊपर कर लेती, मैं उड़ेल करके उसका पूरा पेट भर देती। लेकिन तू क्या काम करती? तू तो मेरे सिर पर सवार रहती और अपना मुंह नीचे किए रहती। तो उल्टे पानी थोड़ी चढ़ेगा, पानी तो सीधे चढ़ता है। तुम अगर नीचे बन करके बैठो तो तुमको भी मिलेगा, लेकिन तुम सवार रहती हो। तो कैसे? हम लोग अपने अहंकार में, विद्वता में, धनमान में, प्रतिष्ठा में, गर्भ गुमान में फूले फिरते हैं। लगता है दुनिया में कोई जोड़ नहीं है और खूब दिखावा करते हैं। ये दिखावा का स्थान नहीं है। जितना ही दिखावा करोगे उतना ही गिरते चले जाओगे। दिखावा मत करो, छिपा करके दौलत ले लो। जैसे गुरु महाराज ने अगर दिखावा किया होता तो इतने बड़े भंडार को नहीं प्राप्त करते। सब लोग दिखावा करने वाले खाली रह गए और गुरु महाराज घास छील करके सेवा करके अपनी दौलत को प्राप्त कर लिए, छोटी सेवा करके। इसलिए ये दौलत छोटी सेवा से मिलती है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। हम आपके मन की बात कह रहे हैं। सेवा सबसे छोटी अगर कोई करे तो वही सबसे बड़ा होता है। आप अपने गांव में देखिए, जो महिला साफ करता है उसको आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? मेहतर। ये मेहतर क्या है जानते हो? ये महत्तर शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। महत्तर माने अपेक्षाकृत बड़ा। समाज के लोगों की जो गंदगी को साफ करता, जो लोगों की मैल को साफ करता, जो लोगों के बुरे विचारों को साफ करके चित्त को निर्मल कर देता, तो मेहतर होता, महत्तर होता। दुनिया के लोगों की अपेक्षा उसका दर्जा ऊंचा होता है। इसलिए मेहतर तो बनना पड़ेगा। पहले आप ये शरीर की सफाई पीछे, दिल की और चित्त की सफाई आगे, और बीड़ा उठा लीजिए कि हमको संसार की सफाई करना है। संसार के गांव में घुस करके लोगों के बुरे विचार खत्म करने हैं, खान पान ठीक करना है, लोगों को शाकाहारी बनाना है, शराबें छुड़ा देना है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जन जन में होगी क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। दुनिया पाएगी शांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। महाराज के वचन हैं, आपको फलना और फूलने के लिए तैयारी करनी है। गुरु महाराज की वाणी को जब आप गांव में पहुंचाओगे, लोगों के विकार खत्म होंगे, लोग जाग जाएंगे, लोगों के अंदर से बुराइयां निकल जाएंगी और सब लोग भगवान का भजन करने लगेंगे।
तब देखो, अगर सब लोग भगवान का भजन करने लगे तो इसी बात का तो डंका पीटा जा रहा है। अब जब गुरु महाराज ने गोस्वामी जी का काम हाथरस वाले स्वामी जी के रूप में पूरा नहीं कर पाए, फिर स्वामी जी बन करके आए और जीवन भर डंका बजाते रहे, लेकिन जो सोचा था उसमें कुछ कसर रह गई। उस कसर को पूरा करने के लिए गुरु महाराज पर काया प्रवेश किए। पर काया कहते हैं दूसरे के शरीर में प्रवेश होना। ये मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, मैं लिखी पढ़ी प्रमाणित बात कह रहा हूं। वर्तमान में दलाई लामा के पहले तिब्बती धर्मगुरु लोकसाम्बरम्पा की किताब पढ़िएगा, उसमें पर काया प्रवेश का पूरा जिक्र मिलेगा कि आने वाला विश्व का नेता, विश्व का उद्धार करता, स्वर्ग का राज धरती पर उतारने वाला धरती पर कब पैदा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, कहां से ले आया जाएगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, गुरु उसकी हिफाजत किस तरह से करेंगे, शिक्षा दीक्षा के बाद उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको कैसे अपनी दौलत का अधिकारी बनाएंगे, किस तरह से उनके शरीर में अपनी जीवात्मा को प्रवेश करेंगे, ये पूरा प्रकरण आपको मिलेगा। गुरु महाराज अपना काम खुद करने के लिए आ गए हैं, गफलत में मत रहिएगा। मुझे अब एक प्रेमी की बात याद आती है। दाहोद जिले के मुखिया पृथ्वी सिंह परमार अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जब कभी मिलते तो रो करके ये घटना कहते थे कि कुटिया में बैठे हुए थे, गुरु महाराज सत्संग सेवा और संगत की बात कर रहे थे। इसी बीच में पैतरा बदल करके स्वामी जी ने कहा, अरे पृथ्वी सिंह, ये बताओ, अगर मैं ये दाढ़ी काली करके आ जाऊं तो तुम मुझे पहचान लोगे? तो पृथ्वी सिंह ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर, जिंदगी बीत गई और आज तक हजूर आपको हम पहचान नहीं पाए, तो हम आपको कैसे पहचान पाएंगे? हजूर, आपकी लीला आप जाने, लेकिन मेरी अर्ज यही है कि आप कैसे भी आवें, लेकिन हजूर मुझे अपने चरणों की सेवा में जरूर लगाए रहिएगा। यही कह करके रोने लगते थे, कहते थे कि मैं नहीं जान पाया कि गुरु महाराज मेरे को क्या इशारा कर रहे हैं, और गुरु महाराज ये इशारा किस लिए करते थे अब बात समझ में आती है। प्रेमी भाई बहनों, ये महापुरुषों के वचन किस तरीके से फलते फूलते हैं, वक्त आएगा आपको गुरु के वचन को पकड़ना है। गुरु के वचन कल्याण करते हैं, गुरु के वचन उद्धार करते हैं, गुरु के वचन दिशा देते हैं, गुरु के वचन ठोकर लगने से बचाते हैं, गुरु के वचन तबाही को कम करते हैं, कर्म की रेख पर रेख मार करके सूली का कांटा करा देते हैं, मुसीबत मौत की आने वाली है खरोच लगा करके खत्म कर देते हैं। ये गुरु की अहेतु दया होती है, और असली दया तो होती है कि जीव को पकड़ करके उसकी ठोकाई पिटाई करते हैं, और ठोकाई पिटाई करके और परमात्मा का पक्का जो है सेवादार बना देते। लेकिन इसके लिए जो 3 जरूरी चीजें अपनी तरफ से वो सौंपते हैं, उसके लेने के लिए हम और आप कोई भी तैयार नहीं हो। अगर इसी को लेने को तैयार हो जाओ तो गुरु की दया मिलने में जरा सी भी देर न लगे। तो क्या देते हैं? पहले नंबर पर गरीबी, दूसरे नंबर पर बीमारी, तीसरे नंबर पर बदनामी। है कोई वीर बहादुर इस संगत में जो इन तीनों को सहर्ष लेने को तैयार हो? कोई नहीं मिलेगा। आप दिल ढूंढ लीजिएगा अपना, अपने भी सोच लीजिएगा कौन गरीब बनना चाहता है, कौन बीमार बनना चाहता है।
कौन अपनी बदनामी चाहता है? लेकिन जब गुरु खुश होते हैं तो ये 3 चीजें वरदान में देते हैं। क्यों? ताकि दाने दाने को मोहताज रहो तो अपने मालिक की फरियाद करते रहो, याद करते रहो। बीमार रहो, दवाई ना काम करे तो कम से कम उसी बहाने दरबार में दया लेने आते जाते रहो, फरियाद करने आते जाते रहो। आपके मैल की चादर उतरती रहे, दया की झोली भरती रहे, लेकर के जाते रहो। और बदनामी इसलिए करते हैं कि ताकि सारी दुनिया आपकी बुराई करके आपके कर्मों को ले ले और आपको बिल्कुल सफा चट कर दे। इसलिए निंदा और आलोचना करने वालों से कभी घबराना नहीं। कबीर साहब ने तो उनको अगना में कुटी छवा करके रखने की बात की। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे दुआए। इसलिए निंदक का बड़ा महत्व है। निंदक हमारा मत मरो, जियो आज जुगाद, हमको सतगुर पाइया निंदक के प्रसाद। पलटू साहब ने लिखा कि मेरी आल औलाद मर गई, मेरे बाप बाप मर गए, मेरा घर परिवार जवार इलाका मर गया, लेकिन मैंने किसी के मरने पर आंसू नहीं गिराई। लेकिन निंदक हमारा मर गया, तुर के पलटू दिया रोए। हमारा निंदा करने वाला मर गया तो पलटू को आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी सफाई करने वाला चला गया। इसलिए निंदक को नजदीक रखो और आप निंदक मत बनना। आप निंदक बनोगे तो दूसरे की बुराई आपको लेनी पड़ेगी। आपको आदेश का पालन करो। आदेश पालन करने में ऐ प्रेमियों, गुरु आपके आगे चलेगा। मुझे एक वाकया गुरु महाराज का याद कराया हुआ याद आता है। एक गुरु साहब हुक्का पीने के आदी थे। उनके चेले से फरीद थे। अपने गुरु के हुक्के के लिए वो राख में आग को छिपा करके रखती थी ताकि गुरु जब मांगे आग मिल जाए। एक दिन कोई गफलत हो गई, राख में आग बुझ गई और उसी रात को उन्होंने आग मांग लिया। अब फरीद साहब भगे नगर की ओर। जब नगर में भगे तो देखा सबके दरवाजे बंद। एक कोठी पर जो है चिराग जल रहा, वो बेटिया का घर था। फरीद साहब थोड़ा देखने में अच्छे स्मार्ट लगती थी, तो जब वो बाजार से गुजरते थे तो बेटिया इशारा करती थी, लेकिन ये उसकी ओर ताकते नहीं थे। हिम्मत करके किए तो उसकी बेटिया का घर, लेकिन अब गुरु के लिए जरूरत है, आदेश बजाना है, तो चले गए। और जा करके बेटिया ने जब देखा कि ओहो, मैं तुम्हारा इंतजार कितने दिन से कर रही थी, लेकिन तू आखिर कार मेरे दर पर आ गया, बोल किस मर्जी से आया? तो अर्ज किया, कहा कि देवी जी, मेरे गुरु जी को हुक्का पीना है, आग की जरूरत है। और वो भी हुक्का पी रही थी। कहा ये आग दे दो, गुरु जी की सेवा में जाना। तो मटखरेपन में उस चंचल वेश्या ने क्या कहा, ठीक है शेख, तेरे को आग तो मिल जाएगी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फरीद साहब ने देर नहीं लगाई, कहा देवी जितनी भारी से भारी कीमत मांगेगी दूंगा, लेकिन आज तू मेरे गुरु को बजाने के लिए ये आग दे दे। कहा अगर देना है तो अपनी आंख निकाल करके दे दे। वेश्या ने मस्खरे करने कहा और फरीद साहब ने देर नहीं लगाई, अंगुली को घुसा करके आंख का गोला निकाल करके हथेली पर रख दिया। वेश्या का हुक्का गिरा, टूट गई चिलम और हुक्का।
फट कर आ गई, पैरों की जमीन खिसक गई। अरे ये इंसान है कैसा? 1 मिनट देर नहीं लगाई, लेकिन बात से मजबूर थी। वो देख कर थक रह गई, कैसा इंसान। आंख को निकाल कर हथेली पर रख दिया। उन्होंने गमछा बांधा, एक आंख साबित थी, एक पर पट्टी बांध करके आग लेकर के चले और जल्दी जल्दी पहुंचे और गुरु को चिलम चढ़ा करके हुक्का दे दिया। हुक्का पीते पीते थोड़ी देर में गुरु जी कहते हैं कि अरे फरीद, ये तेरी आंख में क्या हो गया? का गुरु जी आंख उठ गई थी, बड़ी तकलीफ थी, तो मैंने कहा जरा उजाला कम पड़ेगा तो पट्टी बांध ली हुजूर। कहा अच्छा तो जरा खोलो देखे। अरे हुजूर क्या है, आप देखेंगे। हुजूर रहने दीजिए, ये ठीक हो जाएगी हुजूर। कहा मैं कह रहा हूं आंख खोलो। जब कस के झपट पड़ी तो धीरे धीरे डरते डरते एक पट्टी खोला, फिर दूसरी परत खोला, तीसरी चौथी परत खोलने के बाद आखिरी परत जब खोला तो शेख फरीद की पहली और दोनों आंख बराबर थी। निकला हुआ गोला कहां से फिर आकर के नैनों की ज्योति दे दिया। ये गुरु की दया है। प्रेमी भाई बहनों, आदेश पर फिदा हो जाओगे, आदेश पर चल पड़ोगे, तो अगर आपका कोई भौतिक नुकसान भी होगा तो गुरु उसको पूरा करने के लिए आगे आगे आपको मिलेंगे। उनकी दया आपको आगे मिलेगी। इसलिए हुक्म की अदूली मत करना, मन के गुलाम मत बनना। अगर कहीं मन के गुलाम बन गए तो बहुत बड़ा प्रायश्चित और बहुत बड़ा दंड भोगना होगा। एक और वाकया, क्योंकि आपको गुरु का हुक्म बजाना, इसलिए हुक्म को बारीकी से बजाना। गफलत जरा सी हो गई, चूक हो जाएगी तो परमात्मा से बहुत दूर जा गिरोगे। दिल्ली में एक महात्मा रहते थे, नाम था यारी साहब। उधर बिहार की तरफ एक नवाब थे बुल्ले साहब, उनके चेला बन गए। आते जाते दिल्ली काम से आते जाते थे, कारण बन गया तो वो उनके चेला बन गए। एक बार वो घर में कोई शादी, तिलक या कोई और न्योता था तो निमंत्रण कार्ड लेकर के आए और गुरु साहब से कहा हुजूर ये मेरा न्योता है और हुजूर दया हो जाती मेरे निमंत्रण में, आप पधार जाते तो मेरा सौभाग्य होता। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा। 2-4 दिन आश्रम कर रहे और उसके बाद जब जाने लगे तो जाते जाते कहा कि हुजूर मेरा न्योता याद है। यारी साहब ने कहा हाँ न्योता याद है, याद रखना। नवाब मैं जरूर आऊंगा। और जब थोड़ी दूर चले गए तो उतने दूर से फिर बुलाए, अरे उसको बुलाओ, नवाब को बुलाओ। नवाब साहब आए तो कहा नवाब ए बुल्ले याद कर ले मेरी बात, मैं तेरे न्योते में जरूर आऊंगा। करूंगा और जो बन पड़ेगा सेवा सत्य करूंगा। चले 2-3 महीने के बाद न्योता था, न्योते की तारीख हो गई। लोगों ने याद करा गुरु साहब को नवाब साहब न्योता दे करके गए थे। तो हुजूर यारी साहब ने इधर उधर देखा। अब महात्माओं के पास बहुत काम होता है, दुनिया का तो रहता ही है, जीवों की संभाल का, सृष्टि की संभाल का और ऊपर तक के लोगों की संभाल का बड़ा काम रहता है। उस काम को हम आप नहीं जान सकते। मौज ने कहा मेरे पास बड़ा काम है। एक मुरीद यानी चेले को बुलाया, कहा ऐसा करो तुम उनके न्योते में चले जाओ और जा करके कहना कि गुरु साहब ने भेजा है। तो गुरु साहब का चेला अपना यारी साहब
थोड़े नाच गाने के शौकीन थे, तो उनके प्रेमी भी नाच नाच करके प्रार्थना किया करते थे। तो जब ये प्रेमी बुल्ले शाह के यहाँ पहुंचा, तो जैसे हमारे प्रेमी आप लोग कभी कभी मस्त होकर के गुरु की यादगार में बेहद होकर के प्रार्थना करने लगते, ऐसे वो प्रेमी वहां पहुंचा, पूरी जमात जुटी हुई, वहां नाच नाच करके गुरु की बंदगी गाने लगा। बुल्ले शाह ने अटारी से देखा था, ओ इसने तो मेरी इज्जत डुबा दी, ये मेरी जमात क्या कहेगी, अच्छा इनके गुरु भाई सब नचनिया ही हैं क्या। उससे मिलने तक नहीं गए, उससे हाल चाल नहीं पूछा, गुरु के बारे में कुछ नहीं पूछा, बेचारा इधर उधर ताकता रहा। सब लोग खा पी लिए, तो जब आखिरी पंगत मजदूरों की बैठ करके भोजन की, तो भूख लगी थी, बेचारा मजदूरों की लाइन में बैठ करके भोजन किया। भोजन करने के बाद अब ठंडी का मौसम था, ओढ़ने को नहीं मिला, भजनानंदी था, एक आध चद्दर लेकर के गया था, ओढ़ करके कुछ देर भजन किया। जब ठंडी लगने लगी तो कपकपा करके फिर इधर उधर चला था, आग उबार करके तापा। उसके बाद जब देखा कोई नहीं पूछ रहा है, हो गई तो चुपचाप ये भी अपना रास्ता नापा। गए, पहुंच गए, गुरुजी बैठे इंतजार कर रहे, हुक्का पी रहे। कहती अरे देखो वो आ गए, आओ आओ बेटा, क्या हाल रही। देखो एक गुरु भाई अपने गुरु भाई की कितनी हिफाजत करता है, और एक हम हैं कि गुरु भाई की बाल की खाल खींचते रहते हैं। कहा बेटा ठीक ठाक रहा। हाँ गुरुजी तो ठीक ठाक रहा। गुरुजी पूछ रहे हैं बारात ठीक ठाक रही, ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया से बीत गया गुरुजी, और कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक रहा। अब गुरुजी कुरेद करके पूछ रहे हैं, अच्छा तो तुम कुछ खाना वाना खाए थे। हाँ गुरुजी खाए थे। कहाँ खाए थे। अब गुरु कुरेद करके पूछ रहे हैं, अब चेला कितना छिपावे, बहुत हिफाजत किया, लेकिन जब गुरु कुरेद करके पूछे तो बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल करके उसने कह दिया, गुरुजी जब कोई नहीं पूछा तो हुजूर वही मजदूरों की पंगत में बैठ करके भोजन कर लिए, और ये आपकी भजन वाली चादर ओढ़ करके रहे। हुक्का उन्होंने पकड़ाया दूसरे को, कहा लो हुक्का ले जाओ। बैठ गए गंभीर मुद्रा में, कहन अरे बुल्ला तेरे पास नहीं आया। कहन हुजूर नहीं आया। अरे तुमको पानी दाना नहीं पूछा। हुजूर नहीं पूछा। अच्छा अच्छा चलो, तो चला गया, झाड़ू लगा रहा, क्या बुलाओ उसको। बुलाया, अरे ये बताओ बुल्ला तुमसे मिलने नहीं आया। नहीं आया। अरे तुमको दाना पानी नहीं पूछा। नहीं पूछा। सजा भंडारे में भोजन कर रहा, तब तक बुलाओ उसको। और झूठा हाथ लेकर पीछे करके भाग के आया। अरे ये बताओ बुल्ला तेरे पास नहीं आया। नहीं आया। तुमको दाना पानी नहीं पूछा। नहीं पूछा। अब यही 20 बार। उसके बाद शाम को मौज में बैठे, फिर कहा कि बुलाओ। अरे ये बताओ बुल्ला तेरे पास नहीं आया। नहीं आया। दाना पानी नहीं पूछा। नहीं पूछा। कहा अच्छा वारे बुल्ले, चल बुल्ले इधर। ऐसे हाथ फेर करके घुमा करके नीचे कर दिया। अब बुल्ले जो कान में अगली डाल करके रोज ऊपर पैर करते थे, सब रास्ता बंद, जपात दिखाई सुनाई सब बंद। भगत थे, समझ गए कोई गलती बन गई, जैसे इधर दिखाई सुनाई बंद, पगला गए, झोला उठाए भगे यारी साहब के दरबार में। और यारी साहब बैठे थे, कह देखो कौन आ रहा है। अरे कह गुरु महाराज लगता है
नवाब आ रहा है, ड्रेस बता रही है नवाब। जाओ जाओ दौड़ करके देखो, अब 2500 लोग दौड़ पड़े, जा करके पहचान करके दौड़ करके आए, बताए हाँ हजूर वो बिहार वाला नवाब है। कहा अच्छा ये हुक्का ले जाओ। जैसे नजदीक आए और जैसे दंडवत गुरु की तरफ झुक करके प्रणाम किए, कहे नालायक अज्ञानी और जा, दिखावटी प्रणाम करने आया। जब मैं तेरे दरवाजे आया तो तू मुझ पर पानी बदल नहीं पूछ पाया, मैं ठंडी में कांपता रहा, मेरे को मिलने नहीं आया, मेरी हालचाल नहीं पूछा और तू दिखावटी प्रणाम कर। जा निकल जा दरबार से, मुंह मत दिखाना, 12 साल तक तू मुझको मुंह मत दिखाना। हुक्मी बंदा इसको कहते हैं। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, आदेश सर माथे रख करके पीछे लौट गए और वहीं से रोना शुरू किया। उन्हें रास्ते भर बिहार पहुंच कर अंदर बाहर भीतर गुरु की दया बहुत जाने की रुलाई। रोते रहते रोते रहते रोते रोते 11 साल बीत गए। तड़प और पीड़ा इतनी ज्यादा हो गई कि सोचे हम क्या करें, गुरु का दर्शन कैसे मिले। तो सोचते सोचते 1 साल अभी बाकी है, गुरु का दर्शन नहीं मिला। किसी तरह 11 साल बीत गए। नगर की एक वेश्या के पास गए और उससे अर्ज करके कहा कि दीदी मुझे नाचना सिखा दो। तो उसने कहा कि क्या करेगा? कहा मेरे गुरु नाच गाने के शौकीन है और मुझे दरबार से निकाल दिया है, मैं इसी नाचने के बहाने उनका दर्शन करने जाना चाहता हूँ। 2-4 महीने सीखने में लगे होंगे, 1-2 महीने ढोलकिया और बजनिया की गोल तैयार करने में लगी होगी। जब पूरी गोल तैयार हो गई तो लेकर के चले और घूंघट पहन लिया एकदम जोड़ा जामा में और जा करके दरबार में पहुंचे और करके अर्ज लगाई, गुरु साहब हम एक नई कंपनी बना करके ले आए हैं, दया हो जाए हमारी भी नाच देख ली जाए। तो प्यारी साहब क्या नहीं जानते थे, जान नहीं रहे नाचने वाले कौन आए हैं। उन्होंने कहा चलो भाई बंद करो इस नाच को, ये पुरानी नाच बंद करो, अब आज नई नाच देखेंगे। चलो हुक्का पीते जा रहे और नाच शुरू हो गई। और जब घूंघट ने वो नाचने वाली नाचना शुरू की और जैसे ही पहली लाइन उसके मुंह से निकली, जब उससे गुरु बिसराए नयन नींद न आए। हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर के बाद दूसरी लाइन, पानी बिना जब तलफे मछली, विरह की आग जलाए नयनवा नींद न आए। यारी साहब के आंसू इधर गिर रहे, पर्दे के इधर घूंघट के अंदर नाचने वाली के आंसू, दोनों तरफ धारा निकल रही। तब तक नाचने वाली ने तीसरी लाइन सुनाया, भूख न प्यास नींद नहीं आवे, जागत रैन सिराए नयनवा नींद न आए। फक करके धारा की तरह, परनाले की तरह आंसू। और जब उसने आखिरी लाइन सुनाई कि तलफत बीते आस हमारी, गुरु दर्शन कब पाए नए। प्यारी साहब ने हुक्का काले ना उठ पड़े और जिंदगी में आज पहला वाकया कर दिया कि उस नाचने वाली को ऐसे बाह में पकड़ करके सीने से लगा लिया। सारी महफिल फक हो गई। अरे
पगला गए। 80 साल में इनको जो है बुढ़ाई बेला में दिमाग खराब हो गया। आज तक नाचने वाली को अंगुली तक नहीं लगाया था, छुआ तक नहीं था। और आज क्या हो गया, उन्होंने पकड़ करके उसके घूंघट को उलट दिया। और जब उल्टा लोगों ने देख करके हैरानी जाहिर की, अरे ये तो कोई नाचने वाली नहीं, ये तो नाचने वाला है। उसने कहा, गुरु साहब ने कहा, बस कर बुल्लेबाज, अब तेरा रोजा बर्दाश्त नहीं होता। बुल्ले साहब ने आंसू गिराते हुए कहा, हजूर मेरे गुनाह माफ कर दो, जबान मुबारक से कह दो मेरी गलतियां माफ हुई, हजूर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार जबान से कह दो, हजूर मैं बहुत गलती की, मैंने आपकी मौत को परखा नहीं, महाराज मेरी गलती माफ कर दीजिए। रोते हुए यारी साहब ने कहा, बुल्ले तूने मेरी याद में, मेरी तड़प में इतने आंसू गिराए हैं कि तेरी सारी गलतियां उस आंसू की धारा में बह गई। इसलिए तूने इतना आंसू गिराए, इतना रोए, पूरे 12 साल हो गए और आज 12 साल का आखिर दिन है और तेरी भक्ति पूरी हुई और अब मेरा समय हो गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने धाम को, मेरी ये संगत रूपी बगिया तेरे हवाले और इसकी देख रेख करना, मेरे पौधों को सींचते रहना, मेरे पौधों में आग मत डालना, भस्म मत करना। अगर एक भी पौधा सूख गया तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। ऐसे भी भाई बहनों, गुरु महाराज अपने अधिकार को सौंप करके, जिम्मेदारियां सौंप करके गए। हम सब प्रेमी भाई बहनों का ये कर्तव्य है कि गुरु महाराज की इस बगिया को हरा भरा रखने में अपनी पूरी जी जान लगा दें, एक भी पौधा सूखने न पावे। इस बगिया में गांव गोद लेकर के नए नए पौधे लगाइए, नए नए लोगों को जोड़िए, नए नए लोगों को सत्संगी बनाइए और सत्संगी बना करके नाम दान दिलाइए, गुरु महाराज के दरबार से जोड़ दीजिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का झंडा बुलंद करने के लिए धर्म प्रचार करना इस समय की सबसे बड़ी जरूरी चीज है। धर्म प्रचार के लिए आपको निकलना पड़ेगा और धर्म प्रचार के लिए एक खाता आपको खुलाया गया है। आप भूल गए क्या? धर्म प्रचार में आपका बूंद बूंद सहयोग जुड़ता रहे, इसके लिए पूज्य महाराज जी ने 1 साल से ज्यादा समय हो गया आपसे कहा था, प्रेमी सत्संगियों अपने घर में एक एक गोलक रख लो, उसमें ज्यादा नहीं, हर प्राणी 1 रुपया डालेगा, 1 से ज्यादा नहीं। जितने प्राणी, हर छोटा बच्चा भी हो तो उसके भी हिस्से का 1-1 रुपया डालिए। पूरे महीने का सिक्का जब भर जाए उसको ताला खोल करके बाहर कर लीजिए और उसके बदले कागज के नोट उतने बराबर उसमें डाल दीजिए और फिर महीने भर इस सिक्के से काम चलाइए। यही सिक्का 12 महीने आपके काम आता रहेगा और आपकी ये सेवा जब न्याय पंचायत के जिम्मेदार आवे तो उनके रजिस्टर पर जमा करके दस्तखत कर दीजिए और वो सेवा ब्लॉकों के माध्यम से जिले के स्तर से होती हुई गुरु दरबार में पहुंचाएगी, जिसका उपयोग धर्म के प्रचार में हो जाएगा। इस चीज को कितना आप कर पाए, आदेश पालन कर पाए, इसको आप रात को सोचिएगा। और अगर गफलत हो गई है तो हुकुम अधूरी हो गई है। इस हुकुम अधूरी के गुनाह को माफ कराने के लिए अब देर मत करना, जाते ही जाते अपने घर में 1 गोलक सब लोग रख लेना और गुरु महाराज के दरबार का आदेश है 1 ही रुपया डालना है। बुद्धि की पहलवानी मत दिखाना कि मैं एक साथ
300 दिन का डाल दूंगा। या बड़ा तेजूखा मत बोलना कि हम 2 रुपया 5 रुपया रोज रोज डालेंगे। जी नहीं, जितना हुक्म हो उतना ही करना, जितना हुक्म है उतने ही करना, उसी में दया मिलेगी। अक्षरता पालन तभी होगा जब आप 1 रुपया डालोगे। आप गफलत मत करना, कहीं होशियारी दिखाओगे तो चूक जाओगे। इसलिए जितना हुक्म हो दया मांगो, कृपा मांगो और फरियाद करो कि आपका जितना हुक्म हो जाए कम से कम मेरे शरीर से उतनी सेवा आप ले लीजिए। जब फरियाद पुकार करोगे तो आपसे वो सेवा उतनी ले लेंगे। लेकिन अपनी अकल लगा करके बुद्धि लगाओगे, तर्क वितर्क करोगे, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, सबसे पहली जरूरत आदेश पालन में गोलक रखना। इस गोलक को रखिए, इससे क्रिया आपके घर में आएगी। इसको आप नहीं बताएंगे, खुद देखिएगा कि गोलक की सेवा का धर्म प्रचार आपके घर पर कैसे दया बन करके उतरेगा, ये आपके जीवन में आएगा। ये छोटी सी बचत है, छोटी सी सेवा, और छोटी सेवा से ही आदत डालो। उससे दूसरी सेवा क्या है? गांव को गोद लेना। अब गांव गोद लेने का हुक्म हो गया। गांव गोद क्यों लेना है? उनके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए। जब किसी के पास कोई बच्चा नहीं रहता तो बुढ़ाई बेला में मदद करने के लिए लोग बच्चों को गोद ले लिया करते हैं। जिस दिन से कोई किसी औलाद को गोद लेता है तो आप भारत का इतिहास और गोदनामे का इतिहास, उसी दिन से पैदा करने वाले माँ बाप का अधिकार खत्म और गोद लेने वाले का अधिकार शुरू हो जाता। अब नाक बहेगी तो गोद लेने वाले को पोछना, दस्त होने लगे तो साफ सफाई करना बच्चे की, बीमार हो जाए तो दवाई करना, पढ़ाई लिखाई कराना, बड़ा हो जाए शादी ब्याह कराना, बहू नाती पोते हो जाए उनकी सबकी देख रेख करना। गोद लेने का कितना लंबा इतिहास है, कितना लंबा आपका खाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गोद इसी तरह से लीजिएगा, केवल नाम लिखा करके और अपने खाते में रखोगे तो दया भी नाम लिखी रह जाएगी। इसलिए दया को लेना तो उस गांव को अपना समझिए, अपनी औलाद समझिए। आप उस गांव के मुखिया हो गए, उस गांव के प्रधान जी हो गए, उस गांव के राजा साहब हो गए, उस गांव के एमपी एमएलए हो गए, उस गांव के असली प्रधान हो गए, दिखावटी प्रधान नहीं। ये मनरेगा की कमीशन, ये कॉलोनी की कमीशन, ये फलानी योजना की कमीशन, ये ऐसे प्रधान नहीं। गांव के उद्धारकर्ता प्रधान, गांव के बुराई को खत्म करने वाले प्रधान, गांव को शाकाहारी बनाने वाले प्रधान, गांव की शराब छुड़ाने वाले प्रधान, गांव को भजनानंदी बनाने वाले प्रधान, गांव के डूबते बेड़े को पार उतारने वाले प्रधान हो गए आप। इसलिए अपनी प्रधानी चलाइए, हर आदमी के लिए आपके दिल में जगह हो। सबके घर में गुरु महाराज के भविष्यवाणियों की किताब पहुंचाइए। एक एक घंटा 2-2 घंटा बैठ करके गुरु महाराज की हर घर में महिमा सुनाइए। एक दिन में 2 घर सुनाया, चले गए, अगले दिन 2 घर सुनाया। इसी तरह से सुना करके उनके अंदर गुरु के प्रति प्रेम पैदा करिए, गुरु के अंदर का भाव पैदा करिए, गुरु का प्रेमी बनाइए, गुरु की लीला बताइए, गुरु की शक्ति बताइए, सत्संग की महिमा बताइए, गुरु का उद्देश्य बताइए, गुरु की शिक्षाएं बताइए, प्रचार क्यों करने आए इसका कारण बताइए, आपकी संस्था से आदमी क्यों जुड़े इसके लाभ और हानियों को बता करके उनको तैयार करो और नए लोगों को ले आकर के दरबार में पहुंचा दो। जब दरबार में पहुंच जाएंगे, यहाँ तक आपकी जिम्मेदारी। इसके बाद जब नामदान मिल जाए तो उस पौधे की देख रेख करना, चर न ले कोई, कहीं वो रास्ते से भटक न जाए, भजन केंद्र गांव में बन जाए, लोग भजन केंद्र बना करके भजन करने लगे और जब गुरु की दया ऊपर उनके उतरने लगेगी, सबके सत्संगी बन जाएंगे तो आपकी संगत भी मजबूत होगी, आपकी ताकत बढ़ेगी और उन्हीं भजनानंदियों का भजन आपका बेड़ा पार कर देगा।
ये गुरु महाराज के वचन है, फलेंगे फूलेंगे। आखिरी समय में गुरु महाराज कह करके गए, ऐ प्रेमियों, मेरा ये शाकाहार का प्रचार करते रहना। अंतिम आदेश यही दे करके गए। इस शाकाहार के प्रचार से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। आप सोचो आत्म कल्याण कैसे होगा? प्रेमियों, मैं बताता हूँ आत्म कल्याण कैसे हो जाएगा। गांव गोद लेने से कैसे कल्याण हो जाएगा? संतमत की किताबों को पढ़िए। एक भजनानंद जी कितने लोगों का बेड़ा पार करता है, ये संतमत की किताबों में मिलेगा। एक भजनानंदी आदमी अपनी माता की 64 पीढ़ी और अपने बाप की 32 पीढ़ियों को तार करके भवपार कर देता है। जो भजनानंदी इतना तार सकता, जिसकी बाह पकड़ करके वो संगत में आएगा, भजन से आपका बेड़ा पार करेगा कि नहीं पार करेगा? बड़ा सस्ता तरीका पार करने का आपको मिल गया। गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी ने ऐसा गोरख धंधा बता दिया कि आप जब तक गांव में रहोगे, भजन में आपकी हाजिरी दर्ज होती रहेगी, वो दौलत परमार्थ में बदल दी जाएगी। इसलिए अपने घर के कामकाज से समय निकालो और समय निकाल करके 2 घंटा जरूर जाओ। हर दिन 2 घंटे का समय दो, यही भक्ति आपकी है। प्रेमियों, कैसे निकालोगे? मैं आपको गणित समझा देता हूँ। 24 घंटे का समय है, 8 से 10 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता। मान लीजिए आप 10 घंटे काम करने वाले, 6 घंटे आप सोते हो, 10 से 16 घंटे और 2 घंटे आप भजन में जोड़ लीजिए, 18 घंटे हो गए। अभी कितने घंटे बाकी हैं? अभी 24 घंटे में 6 घंटे बाकी हैं। बड़ा सामाजिक हो, बड़ा भार है, बड़ा नाती पोतों के लिए योजना आपके अंदर, तो 4 घंटे उनके लिए भी निकाल लो। उसके बाद भी 2 घंटे बचते हैं। ये 2 घंटे रोज झंडा लेकर के किसी गांव में जाओ और रोज कुछ न बने तो शाकाहारी नारे लगाते चले जाओ, यही कल्याण कर देगा, यही आपको मुसीबत से बचाएगा। कैसे बचाएगा? एक घटना आपको याद करा दूं। नेपाल में काठमांडू से 3-4 किलोमीटर बाहर की तरफ एक टाटधारी सत्संगी साइकिल पंचर की दुकान चलाता था। 6 दिन तक अपना काम करे, 7वें दिन झंडा लेकर के और चला जाए काठमांडू की सड़कों पर पैदल घूमे और 3 नारा लगाता था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बड़े बड़े सूट पतलून वाले पढ़े लिखे लोग ठक्का मार के हंसते थे। बुद्धिजीवी क्या कहते थे? नेपाल जैसे देश में जहाँ एक एक गांव में 20-20 हजार भैंसे काटे जाते हों और मुर्गे काट करके दुकानें ऐसे सजाई जाती हैं जैसे आपके मेले में दुकानें सजी हूं, चमड़ी उधेड़ करके मुर्गे जहाँ पर सजाए जाते हो, उस नेपाल जैसी नगरी में ये शाकाहार की बात करने आ बुद्धू कहीं का। लेकिन उसका शाकाहार प्रचार किस दिन उसके जीवन में करामात बन करके आया और बुद्धिजीवियों की अकल मिट्टी में मिल गई। हुआ क्या? नेपाल के ऊपर कर्मों का जब बादल बरसा, बवंडर बन करके भूकंप आया तो 1000 लोग दरार फट गई, जमीन में चले गए और 3-3, 4-4 किलोमीटर गड्ढे दलदल बन गए, खाई बन गई। लेकिन जहां उसकी झोपड़ी थी 50 फीट का एरिया ऐसे ऊपर यूकेलिप्टस की पेड़ की तरह से खड़ा रहा, बाकी सब 2-2 किलोमीटर धंस गई जमीन। हेलीकॉप्टर से सेना के लोग आए और उसको परिवार समेत बैठा करके ले गए। नेपाल और भारत के अखबारों में ही नहीं, सारी दुनिया के अखबारों ने उसकी फोटो छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन एक्सप्रेस, वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका एक्सप्रेस जैसे अखबारों में उस प्रेमी की फोटो छपी और अंग्रेजी के अखबारों ने उस पर क्या लिखा? आइडेंटिफाई हु इज डेड, पहचानिए ये कौन है।
और नीचे उसका कंक्लूजन लिखा। क्या लिखा? दैट इज द ओबीडिएंट फॉलोअर ऑफ थर्ड आई ओपनर ग्रेट सेंट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऑफ इंडिया who was escaped in dangerous earthquake of Nepal। है प्रेमी भाई, ये भारत के नेपाल की भीषण त्रासदी के भयंकर भूकंप में भी बच रहा है। प्रेमी भाई बहनों, मुगालते में मत रहिएगा, किसी गलत के शिकार मत रहिएगा। अगर उसका शाकाहारी प्रचार का झंडा इतनी बड़ी तबाही से उसके पूरे परिवार की हिफाजत, जब ईमानदारी से हुक्म चीज हो। महात्मा की एक बात आपको याद, एक बार मुझे भेजा गया कि तमाम प्रांतों के दौरे पर मैं दौड़ करके आया, बुंदेलखंड पहुंचा। एक सत्संगियों के गांव में, शायद जालौन जिला था, लोगों ने मुझे कहा कि बड़ी दिक्कत है पानी की, वाटर लेवल नीचे चला गया, पानी 5 किलोमीटर से लाते हैं। कोई दया हो जाती गुरु महाराज की, ये पानी जो है हम लोगों का वाटर ऊपर आ जाता, या कोई दया हो जाती पानी दूर से लाना पड़ता है। तो कहते हैं कि जब आदमी किसी चीज का शिकार होता है तो हम भी बेजुखम बने, और हमने फोन लगा दिया। जब महाराज जी से अर्ज की, महाराज संगत बैठी है और महाराज जी ये कह रहे हैं पानी की बड़ी तकलीफ है, गुरु महाराज की कुछ दया हो जाती है आपकी कृपा तो पानी पीने का इंतजाम। तो महाराज जी ने पूछा, इनसे पूछिए कि ये कितने लोग शाकाहारी के प्रचार में जाते हैं। तो मैंने उसी फोन पर ही लोगों से पूछा कि भाई महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप लोग कितने लोग शाकाहारी प्रचार में जाते हो। तो किसी ने कहा मेरी बकरियां दूध देना बंद कर देगी, किसी ने कहा कि भैंस भी सूख जाएगी, किसी ने कहा दुकान बंद हो जाएगी। 3-4 लोगों ने अपनी बात रखा। तो महाराज जी ने पटाख से क्या कहा, देख लिया आपने? अगर ये 5 लोग शाकाहारी का झंडा लेकर के इलाके में टहलते रहते तो इलाके में सूखा ही नहीं पड़ता। ये महापुरुष के वचन हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, वचन ही फलते फूलते हैं। आपकी रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, डूबते हुए इस जहाज की रक्षा इस समय शाकाहारी प्रचार में है, गांव गोद लेने में है। इसलिए देर मत करो, गांव गोद लेने पर उतर जाओ और गांव गोद लो। और जहां जहां पूज्य महाराज जी का अभी 19 दिसंबर से काफिला निकलेगा, आप भंडारा बिता करके यहाँ से घर पहुंचोगे, तब तक महाराज जी अपने 80 दिवसीय काफिले के लिए निकल जाएंगे। 80 दिवसीय काफिला उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होता हुआ 80 दिनों के बाद वापस आएगा। आए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इस जीव जागरण के अभियान में, जीवों को बचाने के अभियान में अपनी पूरी ताकत लगा दो। जहां जहां आपको जिम्मेदारियां मिले, अपने गोद लिए हुए स्थानों पर अपनी पूरी शक्ति लगा करके वहां के गांव में सत्संग करिए। पहले से जा करके लोगों को बता करके, को जगा करके, गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से, सवारियों से करके सत्संग में ले आइए, पहुंचाइए। उनको सत्संग सुनेंगे, नामदान ले लेंगे, बात बैठ जाएगी, भजन करने लगेंगे, उनकी बुराइयां छूट जाएगी, समाज में नेक नाम इंसान बन जाएंगे। तबाही का बादल जो बरसने जा रहा है छट करके चला जाएगा, उनकी रक्षा हो जाएगी, समाज अच्छा बन जाएगा, अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, चरित्रों का उत्थान हो जाएगा, बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ने लगेंगे। जब लोग भजन नंदी बनेंगे तभी जो है दुनिया की तकलीफें जाएंगी। इसलिए आप सब लोग गांव गोद ले करके और जगह जगह से लोगों को ला करके उसमें पहुंचाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, हम आप तो मरीज हैं ही, कुछ शारीरिक मर्ज हमारे अंदर, कुछ
मानसिक मर्ज है। तो अस्पताल गुरु महाराज ने बनाया इसलिए यहाँ दोनों प्रकार का इलाज होगा, शरीर के रोगों का भी इलाज और आपके मन के रोगों का भी इलाज होगा। निर्माणाधीन अस्पताल आप जरूर देखिएगा। जब आश्रम के अंदर जाएंगे, कुटी के सामने से गौशाला देखते हुए आगे बढ़ेंगे, पानी की टंकी से बाएं मुड़ जाएंगे, आगे बदायूं के भंडारे सब्जी के खेत आएंगे, थोड़ा दाहिने मुड़ेंगे, कोने में अस्पताल बन रहा है। आप देखिए पूज्य महाराज जी कितनी बड़ी संकल्प शक्ति के साथ इस आश्रम का अस्पताल बनवा रहे हैं। की मशीनें जो शायद ही किसी अस्पताल में हो वो स्थापित की जाएंगी, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस अस्पताल को चालू करने में आप सब लोगों के विशेष सेवाओं की जरूरत है, विशेष सेवा की जरूरत है। आए प्रेमी भाई बहनों, आपके बीच में गुरु महाराज के गौशाला की झोलियां लेकर के और रजिस्टर को लेकर के टहलने वाले प्रेमी विशेष सेवाएं अंकित करने के लिए आप इनके रजिस्टरों में सेवाएं अंकित कराइएगा। साथ ही साथ आप पीछे जैसे ही मैदान में जाएंगे, जगह जगह काउंटर अस्पताल सेवा के लगे हुए हैं और साथ ही साथ दूरदर्शी आवाज के भी काउंटर लगे हुए हैं। आप अपनी विशेष सेवाएं जिलों जिलों में भी विशेष सेवा के रजिस्टर पहुंचाए गए हैं, ताकि सबको कहीं न कहीं अपनी विशेष सेवा दर्ज करने का मौका मिल जाए। अपनी विशेष सेवाएं अस्पताल के निमित्त आप दीजिएगा और गुरु महाराज के इस निर्माणाधीन अस्पताल में आप जी खोल करके बढ़ चढ़ करके सेवाएं दीजिए। आज भामाशाहों की जरूरत है जो अपने दिल खोल करके गुरु महाराज के इस संकल्प किए गए अस्पताल को चालू करवाने में मदद करिए। सब लोगों को, पूरी संगत को ये मौका पूज्य महाराज जी ने दिया है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बचत वाणियां घर घर जन जन तक पहुंचे, इसके लिए जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है। आप इसके ग्राहक बन जाएंगे, पूरे साल भर पत्रिका आपके यहाँ पहुंचती रहेगी। इसका सदस्य हर प्रेमी सत्संगी को बनना चाहिए और बहुत लोगों की मांग पर पूरे साल भर की पत्रिकाओं का 12 अंकों का ग्रंथ दूरदर्शी वार्षिकी रूप में दोनों वर्ष का, पहले वर्ष का, दोनों वर्ष का आपका तैयार है। उसमें जो खर्च आया है उस उचित खर्च के मूल्य भुगतान पर आपको जिले के काउंटर पर, दूरदर्शी आवाज के काउंटरों पर वो ग्रंथ मिल जाएगा। आप इसको खरीद कर आवश्यक रूप से अपने घरों में रखिए। और बहुत प्रेमियों की पुकार थी, हमको प्रार्थनाएं नहीं मिल पाती, तो पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार गुरु वंदना नाम की एक प्रार्थना की किताब भी दूरदर्शी आवाज की तरफ से प्रकाशित की गई है। आप उस गुरु वंदना की किताब को भी अपने अपने घरों में रखिए। प्रचलित, दुर्लभ और मांग की जाने वाली प्रार्थनाओं का संकलन उससे किया गया है और जगह जगह आप दूरदर्शी आवाज को लेकर के टहलने वाले प्रेमी भी हैं, आपको मैदान में भी मिल जाएंगे। अपनी सुविधा अनुसार आप इन ग्रंथों को रखिएगा और अपने उन बच्चों को जो आपके कहने को नहीं मानते, छोटी उम्र के हैं, इन्हीं ग्रंथों के एक एक पन्ने रोज पढ़वाइएगा। रोज उनके दिमाग में इसकी चढ़ाई होगी, असर करेगा और धीरे धीरे बच्चे सत्संगी बन जाएंगे। तो अपने घरों में और आगे आने वाले समय में गुरु महाराज की इन वाणियों की कोई कीमत नहीं कर सकता। गुरु की कीमत वाणी की नहीं हो सकती। वाणी की कीमत नहीं